हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2025 एग्जाम एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हमारा 4 शिफ्ट में एंड 4 अगर हम बात करें डेट्स में हो चुका है। आज हम यहाँ पे क्वांट का एनालिसिस देखेंगे, जिससे क्वांट में क्या चेंजेस हुए हैं प्रीलिम्स में, और उसके रिस्पेक्ट में एक हमें आइडिया हो जाए कि मेंस में हमारे ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनका वेटेज एग्जाम में आने वाला है, और मेंस में क्या चेंजेस उसके रिस्पेक्ट में होंगे जो प्रीलिम्स में होंगे। तो यहाँ पर एक हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे जो हमारा 4 डेट्स में एंड उसके आगे 4 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है। ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं क्वांट सेक्शन में इस बार प्रीलिम्स में, और मेंस में क्या चेंजेस होने वाले हैं, मेंस में किन टॉपिक्स का क्या वेटेज रहने वाला है। ठीक है, इससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि मेंस में जैसे प्रीलिम्स में जो चेंजेस हुए हैं उसी के रिस्पेक्ट में मेंस में इस बार क्या चेंजेस हो सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जो मेंस के लिए हमारे काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज के हम इस सेशन में कंप्लीट एनालिसिस देख के मेंस के लिए एक तैयारी, जो एक स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले एसबीआई क्लर्क का 22 ऑफ फैब को जो एग्जाम हुआ था 4 शिफ्ट में, उसका एनालिसिस लिया है। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे डीआई। डीआई की अगर हम बात करें तो आपके पास शिफ्ट 1 में 2 डीआई आई थी, शिफ्ट 2 में भी 2 डीआई थी, शिफ्ट 3 में भी 2 डीआई थी, और शिफ्ट 4 में भी आपके पास 2 डीआई देखने के लिए मिले। पर अगर हम इसमें देखें तो डीआई और केसलेट डीआई मैंने इसमें इंक्लूड करके लिया। तो अगर हम शिफ्ट 1 में देखें तो आपके पास एक डीआई जो टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी, और सेकेंड डीआई जो थी वो बार ग्राफ पे बेस्ड थी। ठीक है, या सेकेंड शिफ्ट में अगर हम देखें तो टेबल एंड बार ग्राफ पे बेस ही एक डीआई थी। थर्ड शिफ्ट में देखिए तो लाइन ग्राफ एंड टेबल ग्राफ, पर एक केसलेट भी यहाँ पर आपके पास थी। तो अगर हम देखते हैं थर्ड शिफ्ट में केसलेट हमें देखने के लिए मिली, और फोर्थ शिफ्ट में भी केसलेट। एसबीआई क्लर्क में जो इस बार चेंजेस हुए हैं डीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये हुए हैं कि अब तक हमें ना बहुत रेयर केसलेट देखने के लिए मिलती थी, पर इस बार मैक्सिमम शिफ्ट्स में केसलेट हमें देखने के लिए मिली है। अगर हम यहाँ पर देखें 22 ऑफ फैब में 4 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट में केसलेट डीआई भी आई है। ठीक है, और अगर इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करें तो एक टेबल ग्राफ ऐसा है जो हमारे मोस्ट ऑफ दी शिफ्ट्स में हमें देखने के लिए मिला। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम एक इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करें तो टेबल ग्राफ पे हमें एक डीआई मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आपके पास देखिए नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमारे पास शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में अगर हम देखते हैं सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस आए थे, पर शिफ्ट 3 एंड शिफ्ट 4 में नहीं थे। अगर यही हम नेक्स्ट और शिफ्ट्स की बात करें ना, जैसे अगर हम बात करते हैं 24 ऑफ फैब को जो एग्जाम हुआ, उसमें नंबर सीरीज में हमारे पास देखिए 4 शिफ्ट में से सिर्फ एक सिंगल शिफ्ट में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो यानी प्रीलिम्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि नंबर सीरीज से बहुत कम क्वेश्चन देखने के लिए मिले। तो हमें यहाँ से एक आइडिया होता है कि मेंस में ना नंबर सीरीज से क्वेश्चंस जरूर आएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में वो टॉपिक नहीं दिया गया, जबकि वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसका वेटेज प्रीलिम्स में नहीं दिया गया, तो मेंस में यानी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम इसी में अगर हम डीआई की भी बात करते हैं तो देखिए हमारे पास शिफ्ट 1 में भी केसलेट हमें देखने के लिए मिला है, शिफ्ट 2 में भी, शिफ्ट 3 में भी एंड शिफ्ट 4 में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ 22 ऑफ फैब में 2 शिफ्ट में केसलेट था, पर 24 ऑफ फैब में चारों शिफ्ट में हमारे पास केसलेट डीआई देखने के लिए मिली है। तो केसलेट डीआई का एक अपना इंपॉर्टेंस है, यानी मेंस में भी हमें एक केसलेट डीआई जरूर कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अब तक हम केसलेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, पर केसलेट डीआई हमें जरूर देखने के लिए मिलेगी। और इंपॉर्टेंट ग्राफ में भी देखिए तो यहाँ पर देखिए टेबल ग्राफ पे बेस्ड, ठीक है, और आपके पास बार ग्राफ भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, एज कंपैरिजन पाई चार्ट के, जबकि हमारा पाई चार्ट भी एक इंपॉर्टेंट ग्राफ में होता, बट हमारा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में पाई चार्ट बहुत कम देखने के लिए मिला। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अगर 28 ऑफ फैब की बात करते हैं, उसमें भी देखिए हमारे पास केसलेट अगर हम देखें तो चारों शिफ्ट में मिली है। सिर्फ एक 22 ऑफ फैब में 2 शिफ्ट में केसलेट थी, पर अगर हम उससे आगे की शिफ्ट्स में देखें तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 ऑफ मार्च का भी डाटा लिया। 1 ऑफ मार्च की 4 शिफ्ट में केसलेट आपको एक एक देखने के लिए मिली। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में हमारे पास केसलेट बहुत रेयर देखने के लिए मिलती थी, पर इस बार अगर हम कहें 4 डेट्स में एग्जाम हुआ है 4 शिफ्ट में, यानी टोटल अगर हम कहें तो 16 में से 14 शिफ्ट्स में हमें क्या है केसलेट डीआई देखने के लिए मिली।
तो मेंस में भी केसलेट डीआई के आने के चांसेस है, ये भी क्लियर होता है। सेकंड, हम यहाँ पर नंबर सीरीज की बात कर रहे थे, तो देखिए 28 ऑफ फेब में एक भी क्वेश्चन नहीं आया किसी भी शिफ्ट में नंबर सीरीज से। 1 मार्च में भी नहीं है, सिर्फ एक शिफ्ट में। तो अगर हम टोटल 4 डेट्स एंड 4 शिफ्ट आ गए, यानी टोटल 16 शिफ्ट की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास 4 शिफ्ट में सिर्फ आपके पास क्या है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखने के लिए मिले। देखिए 16 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसमें से 4 शिफ्ट में, तो इसका मतलब मेंस में आपके पास नंबर सीरीज जरूर आएगा। तो हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर सीरीज की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वो रॉन्ग टर्म भी पूछा जा सकता है और मिसिंग भी पूछा जा सकता है। हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि रॉन्ग टर्म ही पूछा जाएगा या मिसिंग। तो यहाँ से हमें एक चेंजेस देखने के लिए मिले हैं कि केसलेट हमारे एग्जाम के लिए इंट्रोड्यूस हुई है बहुत अच्छे से, यानी केसलेट का मेंस में भी वेटेज रहने वाला है और नंबर सीरीज प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मेंस में भी पूछा जाएगा, इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगर अभी बात करें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी देखिए हमारे पास 22 ऑफ फेब में कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद हम देखें तो आपके पास 24 ऑफ फैब को भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट 28 ऑफ फैब में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिर्फ 1 मार्च में एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो एसबीआई क्लर्क में मैक्सिमम शिफ्ट में प्रीलियम्स में 5 क्वेश्चन देखने के लिए या 3 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते थे हमेशा, और इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रीलियम्स में क्वेश्चन नहीं आए हैं। ये मेजर चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो यानी ये भी क्लियर होता है कि नंबर सीरीज और हमारा जो क्वाड्रेटिक है, मेंस में इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो वो हमें ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को ज्यादा मतलब प्रिपेयर करना, अच्छे से प्रिपेयर करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं, तो देखिए अगर हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन देखें तो ऑल शिफ्ट में हमें 10 to 12 का वेटेज इसका देखने के लिए मिला है। ऐसे बहुत कम, सिर्फ 24 ऑफ फैब में हमारे पास इसका वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, नहीं तो आपके पास मैक्सिमम शिफ्ट में 9 to 10 या 7 to 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ठीक है, 7 to 10 क्वेश्चंस का वेटेज मिला है। सिर्फ आपके पास एक ही डे में नंबर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन नहीं आया, वो 24 ऑफ फैब में। ठीक है, बाकी और मतलब शिफ्ट में आए। अब अर्थमेटिक की बात करते हैं, तो अर्थमेटिक का वेटेज भी एक बहुत अच्छा वेटेज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला है। पहले के कंपैरिजन में 10 to 15 का वेटेज वैरी कर रहा है। ठीक है, जबकि ये पहले 7 to 10 का वेटेज वैरी करता था। तो हमें यहाँ से एक चीज और देखने के लिए मिली है कि हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना अर्थमेटिक को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब तक हम सोचते हैं कि मेंस में ना हमारा जो डीआई है एंड केसलेट डीआई, ठीक है, केसलेट डीआई, ठीक है, और हम क्या सोचते हैं कि नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये स्पीड मैथ्स का जो पोर्शन है, हम सिर्फ ये कर जाएं तो इससे हमें मैक्सिमम वेटेज मिल जाएगा। पर हमें ये चीज भी क्लियर होती है कि इस बार सारी शिफ्ट्स में जो अर्थमेटिक का वेटेज है वो 10 to 15 वैरी किया है। ठीक है, यानी वो इंक्रीज हुआ है, और वो इंक्रीज हुआ है तो यानी मेंस में भी वो वेटेज इंक्रीज हुआ। तो हमें ये चीज यहाँ से समझनी है कि अब अर्थमेटिक की अपनी इंपॉर्टेंस है, हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थमेटिक भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमने चारों शिफ्ट में जो चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पर देखिए, और उसके भी आप पे हमें किन किन बातों का मेंस के लिए ध्यान रखना है, हमने वो भी यहाँ पे देखा है। ठीक है, कौन से ग्राफ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टेबल एंड बार ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर एक चीज और कहूंगी कि पाई चार्ट अगर प्रीलिम्स में देखने के लिए नहीं मिला तो मेंस में देखने के लिए मिल सकता है, हमें ये भी समझना है। ठीक है, कि अगर प्रीलिम्स में पाई चार्ट एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है और उससे बहुत कम शिफ्ट्स में हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए मिला है, तो मेंस में पाई चार्ट शायद ज्यादा आ सकता है। ठीक है, अर्थमेटिक का भी वेटेज ज्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन करनी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ध्यान से हमें अच्छे से, क्योंकि इनका आपका एग्जाम मेंस में इनका वेटेज बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मेंस में हमें लगता है कि नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए एग्जाम में आपके लिए लेके आया एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक मॉक टेस्ट बी किट, ठीक है, जो सिर्फ ओनली 199 रुपीज में है, जिसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, 166 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे एंड 316 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे।
ठीक है। तो अगर आप इस किट को बाय करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसे बाय कर सकते हैं ओनली फॉर 199 रुपीज में। ठीक है, जिससे आप एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और देखिए, मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम को क्लियर करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा माहौल, ठीक है, और किस तरीके से हमें एग्जाम को अटेम्प्ट करना है उसकी आर्ट हम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से ही करते हैं। ठीक है, तो आप इस किट को परचेज कर सकते हैं iExamBay की वेबसाइट पे विजिट करके। ठीक है, ओनली 199 रुपीज में। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक ये चीज ओवरव्यू लिया है, एग्जाम एनालिसिस देखा, 4 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है और 4 डेट्स में जो हुआ है, उसके भी आप में हमने ये चीज भी डिस्कस की है कि किस टॉपिक को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और किस अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एक स्ट्रेटेजी बना के, एक प्लान बना के आप मेंस की प्रिपरेशन कीजिए और मॉक टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।